अभी हम लोग रीवा विधानसभा में हैं। रीवा जिला है और विधानसभा रीवा कहलाती है। यहाँ पे हम बहुत सारे हमारे साथ युवा एकत्रित हैं, बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, जिनसे अभी हम विकास समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उनके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ और किन मुद्दों को लेकर 2023 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। हमारे साथ अभी यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं और हमारे साथ माला जी हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के अभी ये 2023 का चुनाव लड़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक रीवा विधानसभा में विगत 20 वर्ष से यहाँ हैं। निश्चित तौर से सरकार का एक एजेंडा होता है, पार्टी का एक व्हिप होता है, उस एजेंडे में वो सरकारें अपने काम करेंगी। परंतु हमें जो लगता है कि किस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहिए, किस सरकार में घिरेगी और किस सरकार को यहाँ विशेष मुद्दा कौन सा है, इस मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ दो विकराल रूप ली है। जो पहली है बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं है, और दूसरी रीवा में नशे की विकराल समस्या है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद जिस प्रकार पश्चिम बंगाल और पंजाब, उड़ता हुआ पंजाब चर्चा के विषय में नशे में था, आज बहता हुआ नशे में रीवा है। हर 10वां आदमी या हर 20वां आदमी कोरेक्स की आगोश में है। आए दिन लगातार रीवा में घटनाएं क्राइम हो रही, अपराध के रूप में रीवा को जाना जाने लगा है। अपराध के जो रीवा क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, समर्पण भावना से रीवा जाना जाता था, आज रीवा नशे के रूप में जाना जाता है। एजुकेशन के रूप में सन 77 से लेकर जो हमारे रीवा में एजुकेशन था, हमारे रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज था, हमारे रीवा में सैनिक स्कूल था, हमारे रीवा में विश्वविद्यालय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय जैसी अद्वितीय महाविद्यालय हुआ करती थी, गर्ल्स कॉलेज थी हमारे रीवा में। आज वही, उसके अलावा दूसरी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। जनसंख्या की आबादी बढ़ी पर जीडीसी दूसरी कन्या महाविद्यालय नहीं हमको मिली। 3 महाविद्यालय की ज़रूरत है। हमारे पास एजुकेशन का हब, यहाँ रीवा के लड़के एजुकेशन में प्रतिस्पर्धाओं में कंपटीशन फाइट करके आते तो हैं अन्य अन्य जगह जाके, पर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अधिकतर लड़के रीवा के लड़के देश के कोने कोने में जा रहे हैं। हम आपके पास वापस आते हैं। अभी जो यहाँ पे आपका विधानसभा, रीवा विधानसभा की बात करें तो क्या विकास हुआ और क्या मुद्दे हैं ये 2023 के इलेक्शन में? देखिए, विकास की बात करें तो निश्चित तौर पे कार्य जो पुराने समय में जो कार्य थे, उनसे थोड़ा-सा बेहतर तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुए हैं। लेकिन जो कार्य वास्तविक में रीवा की जनता चाहती है, एक ज़मीनी स्तर का जो एक जनप्रतिनिधि होता है, वो सिर्फ़ हवा में ना उड़े, ज़मीन में आके लोगों के बीच में रह के काम करे, तो जनता तो ऐसा विधायक चाहती है। लेकिन चूँकि पिछले 15 साल से लगातार, और ये पंचवर्षीय भी हमारे विधायक जो हैं वर्तमान में, तो पिछले जब कार्यकाल में ये मंत्री रहे तो इनका जनता के साथ लगाव पूरी तरह से टूट गया था। और अभी जब इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में इनको जगह नहीं मिली, अभी ये विधायक ही रह गए, तो काफ़ी हद तक इनको समझ में आया। और पिछली जो सरकार गई भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भी कहीं न कहीं एक मैसेज था, और बाद में खरीद फरोख्त तो इधर-उधर हुआ, उसके बाद सरकार दोबारा बनाई गई। लेकिन कहीं न कहीं जनता ने तो पूरी तरह से मैसेज दे दिया था कि हम भारतीय ज मुद्दा 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 था जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। मैं अगर व्यक्तिगत बात करूँ तो सारी योजनाएँ और जिस तरह से उनका दलित प्रेम उमड़ता है, वो कहीं न कहीं सवर्णों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एक स्लोगन दिया था उन्होंने, कोई माई का लाल आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो आरक्षण वाला मुद्दा, और साथ में उनका एक और विशेष कमेंट आया था, वो शायद विधानसभा में वो प्रस्ताव लेके गए थे कि हम मंदिरों में जो है दलित और दलित वर्ग के लोगों को पुजारी बनाएंगे, और उनको बाकायदे उनको पुजारी बना के कर्मकांड की शिक्षा दिलवा के उनसे पूजा पाठ कराएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में। इस बार के चुनाव में अभी वर्तमान में जो ये बुलडोजर मामा बने घूम रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अभी सीधी में हाल में जो घटना हुई है, उसमें जो उन्होंने कृत्य किया, वो प्रवेश शुक्ला के द्वारा जो किया गया, वो तो अक्षम्य है, एकदम अपराध है। उसको तो कहीं से कोई भी समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई समाज उस अपराध को माफ़ नहीं कर सकता। तो क्या जो ये कानून व्यवस्था है रीवा की, क्या ये भी 2023 का ये मुद्दा बनने वाला है? बिल्कुल, कानून व्यवस्था मुद्दा एक बहुत बड़ा बन सकता है।
प्रदेश सरकार को चाहिए कि हम व्यापारियों के लिए एक समुचित सुरक्षित समाज होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, अपराधी बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से व्यापारियों को फ़र्क पड़ेगा। बाकी प्रदेश सरकार की नीतियों के हिसाब से कुछ चीज़ें कुछ हद तक सही हैं, पर उनमें सुधार की और आवश्यकता है। अच्छा, हमारे साथ अभी सुमित डिगवानी जी हैं, व्यापारी मंडल से हैं। सुमित जी, क्या लगता है कि व्यापारियों का क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे को लेकर के 2023 के इलेक्शन में? व्यापारी को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंफ्रा और आपके डेवलपमेंट से ही मतलब रहता है। ये एक अलग बात है कि सरकार उस पे क्या काम कर रही है, वो उसको देखना है। अब लेकिन मैं सिर्फ़ विशेष रीवा के लिए बात करूँगा कि मैं पिछले 40 साल से रीवा में रहता हूँ और 40 साल से कभी रीवा से बाहर नहीं गया, ना पढ़ने ना कुछ ही। सिर्फ़ प्योर और प्योर व्यापार से जुड़ा हूँ। आज मेरा काम एक कॉर्पोरेट लाइज़नर है। मैं कॉर्पोरेट जगत से बहुत सारा व्यापार बाहर से रीवा लेके आता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कायदे से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे युवा लघु उद्योग डालना चाहते हैं और लघु उद्योग डालने के लिए गवर्नमेंट लैंड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इवन जो पार्क बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम तो ये चाह रहे हैं कि बहुत सारा व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ने से रोज़गार बढ़ता है। मतलब एक छोटी सी छोटी दुकान अगर खुलती है, तो 4 से 5 लोगों का रोज़गार मिलता है। अगर छोटी इंडस्ट्रीज़ जुड़ती है, मतलब लघु उद्योग भी जुड़ते हैं, तो उसमें कम से कम 30 से 40 लोगों को उनको रोज़गार मिलता है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भई अगर कोई भी गवर्नमेंट आए, व्यापार फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब बिज़नेस फ्रेंडली उनको होना चाहिए। ऐसी स्कीम्स निकालनी चाहिए कि व्यापार बढ़े। क्या ये अभी नहीं हो पा रहा है? जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, वो क्या विस्तार नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, नहीं, विस्तार तो जो है वो चल ही रहा है, लेकिन अभी डिमांड है मान लीजिए कि 500 इंडस्ट्रीज़ की और प्रोवाइड हो रहा है 30-40 लोगों को। अच्छा, जो भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं, उसमें पूरा मूलभूत सुविधाएँ, रोड, पानी, 24 आवर्स बिजली, ये सब की चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ मतलब ये चीज़ नहीं है कि आपने एयरपोर्ट ले आए और सब चीज़ें। एयरपोर्ट आएगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, तब तो पब्लिक आएगी। इंडस्ट्री डेवलप नहीं होंगी तो कौन आएगा? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है कि जिस तरफ अच्छा, जो रीवा विधानसभा है, तो रीवा विधानसभा में अक्सर जो व्यापारी मंडल है, व्यापारी वर्ग का वोट है, वो अक्सर गेम चेंजर हुआ है। और इसी का नतीजा जो छोटी सरकार अभी बनी, उसका ये जीता जागता हुआ एक उदाहरण था। अभी हमारे साथ अम्बुज जी हैं। अम्बुज जी, चूँकि आप छात्र लीडर हैं, छात्रों को लेकर के क्या कुछ सरकार ने किया और अभी क्या मांगे हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाले हैं? हमारे रीवा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह की सुविधाएं हैं लगभग। कॉलेज हो, स्कूल हो, हमारे रीवा में विश्वविद्यालय है, कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन नई नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। नई नियुक्तियाँ हो भी रही हैं तो वो ठेकेदारी के तरीके से हो रही हैं। इसलिए जो काम रेगुलर होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय होता है तो पूरे संभाग का काम होता है, तो वहाँ पे अगर रेगुलर नियुक्तियाँ नहीं होती, प्रशिक्षित लोग नहीं होते हैं, तो छात्रों का काम प्रभावित होता है। ऐसा विषय बिल्कुल है और ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि अगर लोग परेशान होंगे तो विषय चुनाव पे ही आएगा। और छात्र, अगर छात्र, आपने बोला कि आप छात्र के संबंधित छात्र नेता, ऐसा कुछ विषय आपने बोला, तो मध्य प्रदेश में 2017-18 के बाद आज तक कोई छात्र चुनाव नहीं हुआ, तो भी होना चाहिए। जबकि हर तरह के चुनाव होते हैं, तो क्या सरकार के पास इतना समय नहीं है कि इस विषय पे ये भी एक सोचने मुद्दा बन बिल्कुल सकता है। है कि 2017-18 के बाद छात्र राजनीतिक चुनाव क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए। चूँकि अभी आपने बात की कि नई नियुक्तियों को लेकर के, तो हमारे साथ अभी माला जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये नई नियुक्तियों का क्या मुद्दा है और कितनी नियुक्तियाँ अपने यहाँ रीवा जिले में हुई? देखिए, रीवा में जो नियुक्ति मध्य प्रदेश में है, आउटसोर्स से लगभग नियुक्ति हो रही है। आउटसोर्स का मतलब है एक व्यापार, एक से संविदा होती है। तो आउटसोर्स में जो टेंडर होते हैं, एक बड़ा व्यापारी है, वो व्यापारी आउटसोर्स में कर्मचारियों को रखता है। तो न्यूनतम वेतन जो उसकी मर्जी होती है वो देता है। तो जो पद रिक्त हैं, मध्य प्रदेश में हर विभागों में पद रिक्त हैं, चाहे वो पुलिस बल के विभाग हो, जैसे हम पुलिस बल का उदाहरण दे रहे हैं कि 24 लाख हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या है और कुल 2000 पुलिस बल है हमारे रीवा में। तो ये मानना है मेरा कि हर विभागों में इसी का पद रिक्त पड़े हैं। तो इससे जो नए लड़के आ रहे हैं, हर साल 12वीं क्वालिफाइड करके आ रहे हैं, बीए क्वालिफाइड फाइनल करके आ रहे हैं, तो जो लड़के आ रहे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, वो लड़कों को लिए रोजगार चाहिए। तो क्या कुछ इसका फ़ायदा मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, फ़ायदा मिलता है। बीच में जब भी स्थानीय विधायक के पास में हम लोग जाते हैं कि हमें ये ऑडिटोरियम चाहिए, जैसे अभी सुरताल महोत्सव हुआ था, तो हर साल की भांति वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है वहाँ पे। मतलब अगर स्थानीय विधायक से ये बात रखी जाती है
तो वो पूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये अभी साहित्य के क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारी, जैसे अभी रोजगार की बात हो रही थी, तो हम लोग कलाकार हैं, हम लोगों को लेकर नियुक्तियों की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों के लिए मतलब किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है, किसी तरीके का इंश्योरेंस नहीं, मतलब सिक्योर्ड नहीं है कलाकार, अगर बात की जाए तो। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ। इम्प्रूवमेंट की जहाँ तक डेवलपमेंट की बात रही, तो डेवलपमेंट अपनी जगह पर मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है तो रीवा विस्तारित हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। रोजगार का जो मुद्दा है, रोजगार पर मैं भी भाई साहब से सहमत हूँ। रोजगार बिल्कुल नहीं है और इंडस्ट्रीज़ बढ़नी चाहिए और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, मूलभूत समस्याओं को लेकर के चेतन जी क्या मुद्दे रहेंगे मूलभूत समस्याओं को लेकर के? इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप बात करें तो रीवा सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाला है, जैसे कि सोलर प्लांट है। दिल्ली को हम लोग बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रीवा वासियों के लिए ही बिजली की बड़ी दिक्कतें हैं। जो बिजली का दर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप ये देखिए कि पानी, शुद्ध पानी, पीने का पानी हर घर में सप्लाई होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी है। और बाकी आप बात करेंगे कि जो लोकल डेवलपमेंट हो रहा है, रोड सड़क, वो तो हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ, अभिमन्यु जी, आप एक शिक्षक हैं और क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ होगा और 2023 का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या मुद्दा होने वाले हैं? देखिए, बात यदि मुद्दे की कही जाए तो कहने का मतलब, यदि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि सरकार दो ही रही है, कांग्रेस और बीजेपी लगभग, है ना? तो कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, आ दुई पाटन के बीच में साबुत मचा न कोय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यहाँ मामले किए जाते हैं, धर्म के मामले, जितने अभी लगभग जो मुद्दे आते हैं सिर्फ वही धर्म के आएंगे, ये ऐसा किया, वो वैसा किया। लेकिन समस्या जहाँ पे हमारी जाती है शिक्षा की, तो वहाँ पे सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती। यदि आप उठा के देखें 11th 12th का सिलेबस, ये देखें, समाजशास्त्र की हम बात करते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो जहाँ तक आप भी जानते होंगे कि यदि हम अपने घर की बात, घर ही वाला व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन जो आप देखेंगे, यदि समाजशास्त्र की बात करेंगे, आप 11th 12th के सिलेबस उठाएंगे तो उसमें बाहर फॉरेनर के राइटरों की लिखी हुई बातें हैं। तो ये बताइए, घर का व्यक्ति बात समझेगा कि बाहर का समझेगा? समझेगा तो घर ही का। तो जो शिक्षा की बात है, तो बस शिक्षा एक, बस धीरे धीरे वही कछुए की चाल चल रही है। उसमें होगा पहले पास कराने का, फिर दोबारा एग्ज़ाम, फिर तिबारा एग्ज़ाम। तो मतलब क्या इतनी योग्यता हमारे रीवा में, क्या शिक्षा का क्षेत्र इतना कमज़ोर हो गया कि एक छात्र को 2 से 3 बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है? जिस तरह से रीवा विधानसभा का सभी लोगों ने विकास के मुद्दे पर चर्चा किया है, विकास ओवर ब्रिज बना देने से विकास नहीं होता। सबसे बड़ी बात है यहाँ रोजगार की। रोजगार के साधन कुछ भी नहीं है। हमारे यहीं गुड़ में सोलर प्लांट बना हुआ है। सोलर प्लांट बना हुआ है, यहाँ रोजगार के, अगर स्थानीय विधायक वहाँ के जो नागेंद्र सिंह जी हैं, वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि हम मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार हो। देखिए, ओवर ब्रिज बना देने से, समदड़िया का मॉल बना देने से विकास नहीं होगा। आज ऐसे भी लोग रीवा जिले में हैं जिसके पास ठेला लगाने की व्यवस्था नहीं है, और वो समदड़िया में 1 करोड़ की दुकान कैसे ले पाएगा? हम लोग जैसे ही लोग हैं यहाँ। कोई यहाँ तो अमेरिका से आया नहीं हुआ है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ रोजगार और इस तमाम व्यवस्था की जाए, इसके लिए सरकार को और जो सिटिंग एमएलए हैं, इनको परिवर्तन करने की, जो आपने कहा है कि शहर सरकार इसी विषय पर परिवर्तन हुई है। देखिए, जैसा कि विषय है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो विकास जितना होना था, आज भारतीय जनता पार्टी जितना विकास किया है, कांग्रेस के राज्य में 64 साल 65 साल जितने भी राज्य की कांग्रेस ने, पूरे देश के अंदर विकास नहीं हुआ। आज देश का विकास देश से लेके विदेश तक हुआ। विकास के मुद्दे पे कांग्रेस ना बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि विकास हुआ है बेहतर। मुद्दा ये है वर्तमान में चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या मुद्दे होंगे। तो हर पार्टी के पास अपना मुद्दा है, कांग्रेस के पास भी होगा। कांग्रेस के पास इतना तक विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा। जो बात करते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मकान नहीं है, अरे कांग्रेस दिया क्या? भाजपा ने जो दिया है उसी के सहारे बोलना जानते हैं ये, बाकी कुछ नहीं। हाँ, जो फॉल्ट है, जहाँ पे समस्या है, उसका निराकरण होना चाहिए,
उन विषयों पे बात होनी चाहिए। चुनावी मुद्दा बन सकता है, माहौल बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम कुछ भी चिल्लाएं कि वो पीछे के गेट से 2023 का निकल जो जाते हैं। मुद्दा है सरकार बनाने का, कौन से मुद्दे पे चुनाव होने वाले हैं? रीवा विधानसभा। जो भी मुद्दा है यहाँ पे देखिए, अभी एजुकेशन का एक है, ठीक है, बाकी कानून की सुरक्षा व्यवस्था का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा डल साबित हो रही हैं। जैसे एजुकेशन में ले लीजिए, सीएम राइज स्कूल बनाने से लोग पढ़ना लिखना नहीं सीख जाएंगे। भर्तियाँ देखिए आप, भर्तियाँ के किस हिसाब से कर रहे हैं। आप चले जाइए यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आज भी पुराने कर्मचारी भरे हुए हैं, जो भी रखते हैं तो एडहाक पे रखते हैं, 15,000 16,000 इस सैलरी पे। तो क्या इस तरह की नौकरियाँ होनी चाहिए? और जो भी अभी रिसेंटली में ले लीजिए पटवारी घोटाला, इसका भी असर पड़ेगा चुनाव पे। यहाँ के भी कुछ लोग सिलेक्शन में आए थे, उसके बाद घोटाला कहीं और हुआ और पूरे मध्य प्रदेश की वो चीज़ें रोक दी गई है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन यही सब सी चीज़ें हैं।